हालेलुया, ऑल ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर अपने सब शरणागतों की ढाल है। वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाते हैं, इसीलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। एक मसीह विश्वासी के 3 शत्रु हैं, शैतान, संसार और शरीर। और ये तीनों आत्मिक शक्तियां एक विश्वासी गवाही और उसके प्रभाव को नाश करने के लिए उसके विरुद्ध खड़ी रहती हैं। वो शत्रु हमेशा ढूंढता रहता है कि कैसे उसे युद्ध का बंदी बनाकर रखे। इसीलिए प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए 2 तीमुथियुस 2:1-4 में कहते हैं, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। मसीह के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। पौलुस जब ये पत्री लिख रहे थे उस समय वो रोमी सैनिकों द्वारा जंजीरों में बंधे हुए जेल में थे। उनके चारों ओर सिपाही थे। आज हमारे चारों ओर शैतान, संसार और शरीर की ताकतें फैली हुई हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं हमें मसीह के अच्छे योद्धा होना है। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हम उनकी आर्मी में आ जाते हैं। तब युद्ध हमारा नहीं वरन परमेश्वर का है। हम वो योद्धा बन जाते हैं जो मसीह यीशु के द्वारा अपनी विजय की घोषणा करता है। परंतु उसके लिए 7 दिन 24 घंटे युद्ध के लिए तैयार रहना है। इस युद्ध में यीशु हमें हथियार देते हैं, चलाना सिखाते हैं और विजयी बनाते हैं। 2 कुरिन्थियों 10:3-4 में लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इफिसियों 6:10-13 में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको और बुरे दिन में सामना कर सको और स्थिर रह सको। ये हथियार हैं सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। क्योंकि हमारा युद्ध अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो आइए मसीह यीशु से उन हथियारों को चलाना सीखें जिनसे विजय निश्चित है और कभी युद्ध हार नहीं सकते। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है वैसी नहीं। परंतु हमें भी हथियार चलाने के लिए कुछ फैसले लेने होंगे और मुख्य फैसला है, मैं शांति के बिना नहीं रहूंगी। यदि मुझसे गलती भी होती है, मैं अपनी शांति खोने नहीं दूंगी, शैतान को उसे चुराने नहीं दूंगी। हम प्रार्थना करते हैं और अपनी इच्छानुसार उत्तर नहीं मिलने पर निराश हो जाते हैं, शिकायत करते हैं, विद्रोही हो जाते हैं। परंतु प्रार्थना का महत्वपूर्ण अंग है प्रतीक्षा। धीरज ही प्रार्थना का प्राण है। धीरज ही मुझे योग्य पात्र बनाने के लिए प्रभु की ओर से दिया गया अतिरिक्त समय है जिसमें मुझे सीखना है। बुद्धि और शांति साथ साथ चलती है। अगर कोई हमें सताता है, हमारा बुरा चाहता है, उसे क्षमा करना या उस पर क्रोध करना या उससे बदला लेना विकल्प है, ऑप्शन है हमारे पास। हम शांति में रह सकते हैं या परेशान हो सकते हैं। एक हमें शांति देता है, दूसरा हमें परेशान करता है। परंतु एक योद्धा यदि चिंता करेगा, क्रोध करेगा, धीरज नहीं रखेगा, शांति को खो देगा तो वो हार जाएगा। हमें बुद्धि से भी काम लेना है और शांति भी बनाए रखना है। तो आइए मसीह के एक अच्छे योद्धा होने के लिए
प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, जब आप नाव में थे, समुद्र में चारों ओर आंधी और तूफान था, पर आपने तूफान को अपने अंदर नहीं आने दिया। इसलिए तूफान को थमने के लिए कहा कि थम जा, और वो थम गया। पिता, बाहर की बातों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, पर स्वयं पर नियंत्रण रखना हमें सिखाइए। आपने कहा है, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। हमें अनुग्रह दें कि हम धीरज से आपकी ओर देखते रहें और जानें कि आपकी अनुमति के बिना कुछ नहीं होगा। प्यारे पिता, आप भविष्य को जानते हैं। हम में से बहुत से हैं जो निराश हैं, दुखी हैं, अपने को हारा हुआ महसूस करते हैं। कई प्लान बनाए पर पूरे नहीं हुए। अनुग्रह दें कि हम धीरज ना खोएं, विचलित ना हों, विश्वास करें कि आपके पास उससे भी उत्तम है। हमें अपनी शांति में बने रहने का अनुग्रह दें। हमारा सेनापति विजयी हुआ है, हम भी विजयी होंगे। युद्ध हम ही जीतेंगे। शांति का परमेश्वर शैतान को हमारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,